हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, त्रिकोणमिति। ठीक है, नाम भी बहुत खतरनाक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके का जो सवाल है ना, ऐसा वाला सवाल एक परीक्षा में जरूर आता है। ठीक है, जिसमें सब निकालना होता है। वैसे साइन ए का मान 3/4 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, वैसा वाला भी हम करवा देंगे आप लोग को। फिलहाल तो ये सवाल किताब का है, देख लीजिए क्या है सॉल्यूशन इसका। साइन ए दिया हुआ है और कैसे होगा सॉल्यूशन। साइन ए, इसको हम लोग थीटा कहते थे। साइन थीटा बराबर 3/4 है। आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, है ना। साइन का पी बाई एच होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब है पी का मान हम लोगों को पता है कितना है, 3, और एच का मान हम लोगों को पता है कितना है, 4। ठीक है, पी का मान 3 और एच का मान 4 हमको पता है। ठीक है, अब पी एच पता है, बी नहीं पता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी का मान हम लोगों को नहीं पता, तो बी निकालना होगा। बी निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। वैसे लिख देते हैं पाइथागोरस गुण से या प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस गुण से क्या होता है, पाइथागोरस गुण वैसे। ठीक, पाइथागोरस गुण से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, अच्छा पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज, आपको पता है इसमें समकोण त्रिभुज का ही काम है। ठीक, ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। नाम देते हैं ए, ठीक है, बी और सी। ए के लिए बात हो रहा है, कोण ए के लिए, मतलब इस कोण के लिए बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए के सामने वाला क्या बनता है, पी। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच, और ये जो बच गया ये बनता है बी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, वैसे हम लोगों को निकालना है बी। ठीक है, आधार निकालना है। चलिए, कर्ण, कर्ण का मतलब क्या, पी का मतलब ही कर्ण होता है। एच का मतलब, सॉरी, एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब। ठीक है, तो कर्ण मतलब दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आधार, आधार को हम लोग बी बोलते हैं तो बी का स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा 16 बराबर में 9 और प्लस बी स्क्वायर। 9 को इधर लाएंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू में बचेगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान आ जाएगा अपना कितना, 7। यानी कि बी का मान आ जाएगा रूट के अंदर 7। ठीक है, रूट के अंदर बी का मान आ जाएगा रूट अंडर 7। ठीक है, बस हो गया। इसको हटाते हैं, पी बी और एच का मान आ गया है। पी एच का मान अपना तो दिया ही हुआ था 4, पी का मान अपना आ गया है कितना, 3, और बी का मान आ गया है रूट अंडर 7। ठीक है, सबके हिसाब से फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, क्या निकालना है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, एंगल देखिए, एंगल क्या है, ए ही है, मतलब इस एंगल के हिसाब से ही सोचना है। इसके हिसाब से पी एच और बी हम लोग डिसाइड करके रखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन ध्यान रखना है। ठीक है, ए कौन का बात कर रहा है या सी कौन का बात कर रहा है, ए कौन का ही है तो बी बाई एच, बी का मान कितना है रूट 7, तो ये हो जाएगा रूट का 7, और एच का मान, एच का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा रूट 7 और बटा में 4। ठीक है, यही लिख देते हैं। चलिए, और एक क्या निकालना है, टेन, टेन ए। ठीक है, ये हो जाएगा 10 ए बराबर पी बाई बी होता है सूत्र। ठीक है, पी बाई बी, ए ही है यहाँ पर, एंगल कौन सा है, ए एंगल का बात चल रहा है, कौन ए कौन का बारे में, पी यही होगा और बी ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी का वैल्यू आ जाएगा 3, और बी का वैल्यू आ गया है अपना कितना, रूट के अंदर 7। तो ये जो दो वैल्यू है ये हम लोगों को पूछा गया था वैसे। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल, ये परीक्षा में जरूर से पूछता है। ये दोनों हमारा उत्तर है। ठीक है, और आसान है, कुछ खास बात है नहीं। ठीक है, ए कोण के बारे में बात था, ए कौन था, ए कौन था, तो इस प्रकार से बनेगा। अगर सी कोण के, अगर यहाँ सी लिखा रहता तो इस कोण के हिसाब से ये अपना पी बनता,
ये अपना बी बनता और 90 डिग्री के सामने वाला एच बनता, तो मान थोड़ा इधर उधर होता है। फिलहाल टेंशन मत लीजिए, ये सवाल को देखिए आराम से। कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला अच्छा सवाल है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।